उनके पास पावर है बस सीएम का, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। उनसे बड़ा क्रिमिनल देश में कोई नहीं। और बहुत ऐसी बात है जो इससे पहले पावर में जो पार्टी रही, जैसे अमित शाह, उनको तो बिल्कुल जब उनको सजा हुई थी तो उनका इनकाउंटर करना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा हुआ है देश में जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी राज करने के लिए, ये वही उनके नस्लों के हैं जो आरएसएस के लोग हैं, जो मुखबिर थे, जो माफी वीर थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो राजाओं के वंशज थे, जो अंग्रेजों के साथ थे। मुसलमान करके ही वो सत्ता में पहुंच गए हैं और बने रहेंगे जब तक ऐसा रहेगा। देश के मुल्क के लोग जब समझ जाएंगे कि ये मुसलमान वर्ड जो है देश को सर्वनाश करने के लिए यूज किया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग, ताकत वाले लोग इसको यूज कर रहे हैं, कारपोरेटर लोग यूज कर रहे हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन देश में एकता आएगा, और जिस दिन एकता आएगा उस दिन इंसाफ होगा, अमन होगा। अंग्रेज भी तो यही करके इतना दिन हुकूमत करे, हजारों साल, तो क्या हमने उसको नहीं भगाया? तो भगा दिए जाएंगे। ये ऐसी जगह खदेड़ के जाएंगे जो गलत विचारधारा, देश को विनाश करने वाली विचारधारा है, उनको कैलाशा खदेड़ के भगाया जाएगा। जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए कैलाशा में जाके बना। मुसलमानों से पैसे लेते हैं जरूरत पर, मुसलमान दोस्त बनाते हैं, मुसलमान को अपनी बहन दे देते हैं, फिर वो कैसे हिंदू गांव बना। हिंदू महासभा के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो कई ऐसे संगठन बनाए हुए जो देश को तोड़ने की, चाहे कहीं आगजनी हो, चाहे कहीं तोड़फोड़ हो, चाहे कहीं लिंचिंग हो, उस तरह के झगड़े में वो चली जाती है फासिस्ट भीड़। मगर भीड़ को लाने वाले जो सत्ता में बैठे हुए उसके आका है, उसके रिमोट से ये भीड़ आती है। शाहीन बाग को वक्फ बिल पे आने के बाद एक तरीके से वहाँ पे निगरानी काफी रखी जा रही है, और वहाँ के लोग, ये कहा जा रहा है वहाँ के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। कैसा माहौल है वहाँ पर, और इस वक्फ बिल को लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार जो है अपनी पुलिस से लोगों को डरा रही है। यहाँ तक कि ऐसी छावनी हर जगह है जामिया उकला में कि लोग अपना सामान लेने बाहर आने को भी डरते हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से डरते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लोग जो काले कानून लेके आई सरकार उस पे खामोश बैठी है। खामोश बिल्कुल नहीं बैठेगी। हर दिक्कत यह है कि जैसे जो आरएसएस एक इश्यूज लेके आई थी कि रूल करना है, बंटवारा करके वो टुकड़े टुकड़े बांटने में कामयाब हुई है। तो लोग आंदोलन तो जरूर कर रहे हैं, मगर कोई अपनी पार्टी का झंडा लेके, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लेके, कोई अपना जो भी कम्युनिटी का झंडा लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन देश का झंडा लेके अगर पूरा देश सड़क पे उतर जाए उस दिन सरकार जरूर गिर जाएगी और सारे काले कानून वापस हो जाएंगे जो अंग्रेज लेके आए हैं। जो काले कानून अंग्रेज आए थे, अंग्रेज हुकूमत करने आए थे, जैसे अपनी आरपीसी धारा, सिविल्स लॉ, क्रिमिनल्स लॉ। बट जब वो आई थी तो हमारे शरिया कानून पे नहीं हाथ रखी थी। मुसलमानों को आजादी थी, अपने तरीके से शादी ब्याह करो, अपने तरीके से जीना मरना करो, अपने तरीके से जियो। अजान, नमाज, हिजाब, कुरान, किसी पे वो मतलब दखल अंदाजी नहीं करी। मगर एक उनके जो अंग्रेजों के पिल्ले आए हैं वो पूरी तरह से मीडिया से और पुलिस से ताकत हासिल कर लिए हैं। वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। वो बस माइनॉरिटी मुसलमान से नफरत का एक माहौल बनाते, तभी तो दंगा होगा। अभी पुनियानी जी बोले हैं कि जब तक नफरत ना हो तो दंगा का माहौल ही नहीं बनेगा। तो वो पहले नफरत कराते हैं कि मुसलमान यूं, मुसलमान ये, मुसलमान वो, तब जाके दंगा होता है। दंगा के लिए प्रेरित करते हैं। योगी जी की पुलिस काफी सख्त है, काले कपड़े पहनने के बाद भी नोटिस थमा दिया जा रहा है, एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। कैसे विरोध के स्वर क्या उठेंगे, या फिर क्या लग रहा है? देखिए, उनके पास पावर है बस सीएम का, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। उनसे बड़ा क्रिमिनल देश में कोई नहीं। और बहुत ऐसी बात है जो इससे पहले पावर में जो पार्टी रही, जैसे अमित शाह, उनको तो बिल्कुल जब उनको सजा हुई थी तो उनका इनकाउंटर करना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा हुआ है देश में जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ। हमारी सरकार होती, मैं अपना ओपिनियन कह रही हूँ, हम सत्ता में होते, हम पावर में होते तो देश में जो चीजें आई हैं वो उस वक्त नहीं होती, जो उस वक्त स्टेप लिया जाता तो ऐसा बुरा देश का हाल नहीं होता। जितने क्रिमिनल्स हैं वो सत्ता में आ गए हैं, उनको ताकत मिल रही है, पुलिस उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, और पावर लेके वो देश का सर्वनाश कर। क्या मकसद है इसको लाने का? सरकार के पीछे कोई बड़ी साजिश है या इसके पीछे कोई बात है? क्योंकि वो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी राज करने के लिए, ये वही उनके नस्लों के हैं जो आरएसएस के लोग हैं, जो मुखबिर थे, जो माफी वीर थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो राजाओं के वंशज थे, जो अंग्रेजों के साथ थे, वही लोग हैं जिनको मतलब उस वक्त अंग्रेज दिक्कत उनको बताते थे कि ये मुगल दिक्कत है, मुसलमान दिक्कत है। वो चीज रटे हुए हैं कि अब मुसलमान का राज होगा। तो
लोगों को बताते हैं, जैसे फासिस्ट भीड़ को या अन्य भक्त को बताते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, देश का सर्वनाश करने के लिए ये किया जा रहा है। आप देखो मंदिर में इतना पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? अमेरिका को दिया जा रहा है। इतना उनका बिजनेस में जा रहा है, अपने देश का फायदा हो रहा है। बैंक रद्द करके लोग भागे जा रहे हैं। स्विस बैंक में ये सरकार जब बनी थी बीजेपी की सरकार तो कही थी काले धन लाएंगे। आप उसका आंकड़ा देख लो कि कितना ज्यादा हुआ है उसका। मतलब जितना था उस जमाने में, उस वक्त कहते थे 15-15 लाख लोगों को दिया जाएगा। अब तो कितना 100-100 करोड़ देंगे तब भारत के देश और भारत देश की आवाम और भारत के लोग अमीर हो जाते। मगर उनको लाना तो नहीं है, भारत को लूट के ले जाना है। जैसे तो गरीब जो मुसलमान हैं उन्हीं के हित की बात करती है सरकार। कह रही है कि वह बिल में कुछ एक लोगों का एकदम कब्जा था प्रॉपर्टियों पर, अब जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा होगा। मुसलमान ही तो एक राजनीति का उनके लिए समझिए सीढ़ी है, एक प्रेरणा देने वाला एक वर्ड है मुसलमान। उसमें गरीब कहाँ से आएगा? मुसलमान न गरीब है न मुसलमान जाति धर्म भाषा और एरिया के हिसाब से बढ़ता है। मुसलमान होना काफी है, उसमें गरीब नहीं लगाइए। और मुसलमान करके ही वो सत्ता में पहुंच गए हैं और बने रहेंगे जब तक ऐसा रहेगा। देश के मुल्क के लोग जब समझ जाएंगे कि ये मुसलमान वर्ड जो है देश को सर्वनाश करने के लिए यूज किया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग, ताकत वाले लोग इसको यूज कर रहे हैं, कारपोरेटर लोग यूज कर रहे हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन देश में एकता आएगा, और जिस दिन एकता आएगा उस दिन इंसाफ होगा, अमन होगा। लेकिन जब कानून ये आया सदन में तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शाहीन बाग जैसा फिर से होगा और एक बड़ा आंदोलन होगा, सड़कों पे लोग उतरेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्या एक्सेप्ट कर लिया मुसलमान? नहीं, कभी नहीं एक्सेप्ट किया है। आंदोलन जितनी आवाम है वो कहाँ से आरएसएस की को उसमें इतना भर दिए हैं, कहाँ से संघी इतने पुलिस आ जाते हैं। हमसे ज्यादा आवाम अगर 100 निकलती है तो वो 500 पुलिस भर देते हैं। तो इसलिए आवाम को लड़ना मरना इस तरह कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, हर काले कानून के खिलाफ डाले हुए हैं हमारे वकील लोग। के ऊपर तो आरोप लगता है कि सरकार का पक्ष लेगी। हाँ, बिल्कुल कैबिनेट भी दाखिल किया है कि जी बिल्कुल पक्ष लेती है, तभी तो वो संसद में चले जाते हैं। जितना रिटायर होने के वक्त वो सरकार के हित में लाते हैं फैसले और सांसद बन जाते हैं। कोई ना कोई दबाव होता है या कोई ना कोई लालच होता है, और सरकार के हित में जैसे ही अगर लोकतंत्र चला जाएगा, जो सरकार को अगेंस्ट बोलना चाहिए अगर हित में बोल रही तो जाहिर सी बात है देश का सर्वनाश हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। असंविधानिक चीज बैठ के संविधानिक लोग संविधान में बैठ के असंविधानिक काम कर रहे हैं। आजकल जो जैसे वक्त के बाद क्या लगता है कि मस्जिदों को भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इसके पीछे ये भी कोई बड़ी बात है? जी, अंग्रेजों की जो प्लान थी तो वो मुसलमानों से इसलिए नफरत करते हैं। मुसलमानों ने जो फतवा दिया था कि अंग्रेजों के फौज में नहीं भर्ती होना है, अंग्रेजों के साथ लड़ना नहीं है, अंग्रेजों को भगाना है, ये सब तो उस नफरत उसी वक्त था। तो अंग्रेजों के पिल्ले उस चीज को यूज कर रहे हैं आज तक। तो मुसलमान से नफरत न करेंगे, मस्जिद के पास नाच गाना न करेंगे तो फिर होगी कैसे आरएसएस के पिल्लों की से? हर मस्जिद के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि ये मस्जिद तो नहीं है, मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू करने की मांग चल रही है। तमाम जगह ऐसे भी हैं। पूजा अर्चना मंदिर में, अब तो मस्जिद में भी कर ही रहो, कोई मना कर रहा है? मस्जिद में करो ना बैठ के भाई, मस्जिद में ही पूजा अर्चना करो। मगर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, वो अभद्र भाषा यूज करते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं, वो तलवारबाजी करते हैं, फिर गोली चल जाता है, फिर पुलिस समझिए कि भारी तादाद में निर्दोष मुसलमान बच्चे को जेल में डालती है। उसमें कई एक्ट लगा देते हैं, जो एक्ट लेके आई थी अंग्रेज जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के कानून को हटा देना चाहिए था। और जितने निर्दोष है उस पे वो सीआरपी की धारा लगाई जाती है, अंग्रेजों की धारा, जो अंग्रेज दमन करने के लिए भारत में वो कानून लेके आए थे, वही आज तक यूज हो रहा है। नमाज वाले पे जैसे रोक लगाया हाँ। गया, तो इस तरीके से क्या मतलब पूरे देश में जो माहौल है नमाज का हो या फिर मीट मांस को लेकर के हो या फिर इस तरीके जिहाद की बात हो, शरबत जिहाद आजकल चल रहा है, ये सब बातें निकल करके जो चीजें हैं आज मीडिया, हम आप लोग जैसे आप काम कर रहे हो इसलिए लोग आपको ज्यादा देख पाते हैं और चीजें कंसेप्ट क्लियर होता है लोगों का। ऐसे पहले मीडिया नहीं थी, अखबार रेडियो से थोड़ा बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचता था। लेकिन अंग्रेज भी तो यही करके इतना दिन हुकूमत करे, हजारों साल, तो क्या हमने उसको नहीं भगाया? तो भगा दिए जाएंगे। ये ऐसी जगह खदेड़ के जाएंगे जो गलत विचारधारा, देश को विनाश करने वाली विचारधारा है, उनको कैलासा खदेड़ के भगाया जाएगा। जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए कैलासा में जाके बनाए, चाहे वो श्रीलंका जाए, नेपाल जाए, चाहे तो पाकिस्तान भी जाए, जिनके नस्लों के लिए रो रहे हैं कि मेरे बाप दादा को वहाँ माइनॉरिटीज को दुख दिया जा रहा है, वो बाप दादा के पास चले जाए, बट खदेड़ा जरूर जाएगा। अमन और शांति के लिए लोग एक दिन ये कदम उठाएंगे। अभी तो बता रहे हैं ना कि लोग अपना झंडा लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन देश का झंडा लेके प्रोटेस्ट करने लगेंगे उस दिन इनकी कुछ नहीं चलेगी, इनको भागना पड़ेगा।
बागेश्वर धाम ने ऐलान कर दिया है, गांव से वो शुरुआत कर रहे हैं पूरे हिंदू राष्ट्र बनाने की। नेपाल में भी बात कर चल रही है कि नेपाल को अब हिंदू राष्ट्र दोबारा से घोषित कर तो अपने जो बहन का शादी किए हैं वो उनको तो पहले हिंदू बना ले। हिंदू राष्ट्र गांव कैसे बनाएंगे? पहले तो वो अपनी बहनों ही को हिंदू को मुसलमान को हिंदू बना लेना। अब एक चीज तो कर ही नहीं सकते। मुसलमानों से पैसे लेते हैं जरूरत पर, मुसलमान दोस्त बनाते हैं, मुसलमान को अपनी बहन दे देते हैं, फिर वो कैसे हिंदू गांव बना सकते? सही है, बहन दे देते हो तो ऑफ कोर्स नहीं कहे, वो खुद कहे कि मुसलमान हमारे बहनों। याद आज टीवी मीडिया है ना, हम आप जैसे लोग देखते रहते हैं, आप दिखाते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। छुपता क्या है? मीडिया भले लाई थी देश का विनाश करने के लिए, लेकिन आप जैसे लोगों के को हम थैंक्स कहते हैं कि उन चीजों का काउंटर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता। एक परंपरा चली है डीजे वाला, इस पे गाना बजाते हैं, मस्जिदों के सामने ही जाके बजाते हैं, क्या कहेंगे? आपने एक बार सुनाया भी था वो कि जो है दुर्गा माता के ऊपर की इस तरीके से बजाना चाहिए, लगती है ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, हम तो पहले पूजा अर्चना में जाते थे, सरस्वती जी बनते थे, हर पूजा में शामिल होते थे। उस वक्त गाना था दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, चाहे वो कहते हैं शरण गहूं किसकी, पहाड़ा वाली माँ, ये सब कहते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई मुस्लिम है तो इसलिए वो इस तरह की बातें नहीं करता है। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि हम पूजा अर्चना में, हमारे सामने जहाँ मैं समस्तीपुर से बिलोंग करती हूँ, पूरे मारवाड़ी हैं और एक साथ हम लोग खाना खाते थे। मेरी मम्मी का देहांत हुआ था तो वो लोग हमारे घर एक हफ्ता, हमारा हम लोग छोटे थे, केयर करें और खाना पीना भी वही लोग जिम्मेदारी उठाए थे। हम बहुत छोटे थे तो हमको संभाली भी माँ की तरह। तो हम लोगों का देखिए, आम लोग जो है, हम आप नहीं लड़ते हैं, आप भी हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं और जानते हैं कि हम मुसलमान हैं। हमारा आपका तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो राजनीतिक तौर पर एक फासिस्ट भीड़ बनाई गई है, वो सैकड़ों में आ जाती है, हजार हो जाती है, लाख हो जाती है, करोड़ हो जाती है एकाएक। वो भीड़ पैसे से आती होगी। वो आरएसएस ने अपना वो फासिस्ट भीड़ एक संगठन बनाया, जैसे बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवक बनाए थे। अभी देखिए करनी सेना आ गई है वहाँ योगी जी की। तो ऐसे हिंदू महासभा के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो कई ऐसे संगठन बनाए हुए हैं जो देश को तोड़ने की, चाहे कहीं आगजनी हो, चाहे कहीं तोड़फोड़ हो, चाहे कहीं लिंचिंग हो, उस तरह के झगड़े में वो चली जाती है फासिस्ट भीड़। मगर भीड़ को लाने वाले जो सत्ता में बैठे हुए उसके आका है, उसके रिमोट से ये भीड़ आती है। कुछ सुना अच्छा, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, सब दिख रहे हैं। चलिए, बढ़िया लगा आपसे बात करके। लेकिन एक चीज और बता जाते जाते क्या संदेश देना चाहिएगा जो दर्शक हैं उनके लिए, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, सरकार किस तरीके से उनका यूज करती है उसको? देखो, सरकार बिल्कुल देश विरोधी हो गई है। आवाम को एकता दिखाना होगा। आवाम एक होके आएगी जब सड़क पे, तो ऐसी विनाशकारी सरकार, जो विदेशी सरकार है, ये जो कहते हैं हिंदू हिंदू, चाहे गाय हमारी माता है, यूरेशिया से आए थे, वैदिक रहे, फिर ब्राह्मण हो गए, फिर हिंदू हो गए, फिर सनातनी हो गए।